हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर आया है। अ व्हेन द पीपल रिवेल 1857 एंड आफ्टर द बुक ईयर ओवर पास थर्ड, दैट्स इम्पोर्टेंट। देखा जाए तो जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 के, यहाँ पर जो हमारे समक्ष कक्षा 8वीं का इतिहास का जो बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारा अतीत पार्ट 3। और ये एग्ज़ाम पैटर्न व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके समक्ष ये टॉपिक को हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में लाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हिंदी के साथ आपको इंग्लिश में भी ये बात समझाई जाएगी जो काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो इसमें जो है हर एक क्वेश्चन जो है सिलेबस के अंतर्गत है, तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ तक की बात ये आती है, एमसीक्यू तो एक बहाना है, आपको जो है पूरा चैप्टर को मुझे समझाना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 और उसके बाद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। और ये जो है इतिहास का जो है पुस्तक हमारा अतीत पार्ट 3 से लिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम एमसीक्यू के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एमसीक्यू जो है आपके न्यू सिलेबस पे आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बन जाता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो ये सब महत्वपूर्णता के साथ हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। देखा जाए तो क्वेश्चन है कि 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से बामा जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? क्वेश्चन समझ में आया कि 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से बामा जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने आदेश का पालन करने से इनकार क्यों कर दिया? In 1824, when the spouses were asked to go to the Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order. And why? You know that, understand? The question is clear. In 1824, when the spouses were asked to go to the Burma and by sea route to be fight for the company, and they refused to the following the order. And why? देखा जाए तो ऑप्शन है, यह व्यापक रूप से माना जाता था कि यदि वे समुद्र पार करेंगे तो वो अपना धर्म और जाति खो देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, ऐसी धारणा थी कि बर्मा जाने पर सिपाहियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात है कि ऐसा माना जाता था कि बर्मा एक गैर मित्र देश था और इसलिए वह विदेशियों का स्वागत नहीं करता था। और डी कहता है कि वो व्यापक रूप से माना जाता था कि उन्हें कैद के रूप में लिया गया था और उन्हें वहाँ जेल में डाल दिया जाएगा। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बात पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि उस समय के लोगों का विचारधारा जो थी धार्मिक थी और वो धर्म से काफ़ी जुड़े हुए थे। जब अंग्रेज़ों ने भारत में रेल चलाई तो लोगों ने ये सोचा कि इतने भारी भरकम जो है भारत माता के शरीर पे चलाई जाएगी रेल, तो इससे कितना नुकसान होगा। और जब अंग्रेज़ों ने बहुत से जो है समाज में सुधार करने की कोशिश किया, तो भारतीय लोगों ने ये समझा कि ये उनके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। तो यही अंधविश्वास जो था कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिला। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर ये होगा कि वो बर्मा जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि यह व्यापक रूप से माना जाता था कि यदि वह समुद्र पार करेंगे तो वह अपना धर्म और जाति खो देंगे। क्योंकि इसीलिए वो जो है बर्मा जाने से इनकार कर दिया कि हम जो है समुद्र पार नहीं करेंगे, हम बर्मा नहीं जाएंगे। अगर हम उस क्षेत्र में गए तो हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा, हमारा जो है जाति भी हम खो देंगे। इसलिए सिपाहियों ने जो है कंपनी की बात जो है मानने से इनकार कर दिया और बर्मा में लड़ाई लड़ने के लिए जाने से उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया।
तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी द्वारा चलाए गए सिक्के से क्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी द्वारा चलाए गए सिक्कों से क्या किया, आखिर उन्होंने सिक्के के साथ क्या खिलवाड़ किया। व्हाट डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी डू फ्रॉम द कॉइन्स minted by the company? You know that question is very interesting. What did the East India Company do from the coins minted by the company? The option here, सिक्कों से मुगल साम्राज्य का नाम हटा दिया गया था। बी, सिक्कों से भारत नाम हटा दिया गया था। सी, सिक्कों से गवर्नर जनरल का नाम हटा दिया गया था। या डी, सिक्कों से ब्रिटिश राजा का नाम हटा दिया गया था। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझ वाली है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कंपनी द्वारा सिक्के चलाए गए थे, उन्होंने ये साफ शब्दों में कर दिया था, द नेम ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज रिमूव फ्रॉम द कोइन्स। मीन सिक्कों से मुगल साम्राज्य का नाम हटा दिया था। तो ऑप्शन ए आपका सही है, सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया था। द नेम ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज रिमूव फ्रॉम द कोइन्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, माझो प्रवास पुस्तक किसने लिखी थी। द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। हु रोट द बुक माझो प्रवास? हु रोट द बुक माझो प्रवास? ऑप्शन ए कहता है लालू बख्शी ने लिखा था। बी कहता है बैजवाई शिंदे ने लिखा था। सी कहता है विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा था। या डी कहता है मोरोपंत तांबे ने लिखा था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि माझो प्रवास पुस्तक किसने लिखी थी। माझो प्रवास बुक रिटन बाय। तो देखा जाए तो ये अगर हम आंसर की नज़र करें तो आंसर है विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे यानी ऑप्शन सी, विष्णु भट्ट गोडसे जो है ऑप्शन सी आपका सही है। माझो प्रवास पुस्तक जो है विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इसमें सारी बातों को उन्होंने जो है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लिखी थी, जो काफ़ी महत्वता को दर्शाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपके समक्ष आया है, क्वेश्चन है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दत्तक पुत्र लिखा गया है। दत्तक पुत्र का ये अर्थ होता है जिसको हम गोद लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो नाना साहब पुत्र थे वो उनके अपने पुत्र नहीं थे, उन्होंने गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझने वाली है। लेकिन बात यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी क्वेश्चन साफ शब्दों में बोलूँ तो नाना साहब ने किस क्षेत्र में जो है विरोध का नियंत्रण किया था। तो क्वेश्चन यार, विच इज़ अ रिवॉल्ट इज अ लीड बाय द नाना साहब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। You know that question is very interesting. Which revolt is led by the Nana Sahab, the adopted son of Peshwa Bajirao II? ऑप्शन की तरफ अगर हम नज़र करें तो कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व किया था, या बी अवध का, या सी जगदीशपुर का, या विठुर का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देखा जाए तो आंसर है कि बाजीराव पेशवा के सेकेंड के जो पुत्र थे नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कानपुर काफ़ी महत्वपूर्ण जगह था जहां से नाना साहब ने सारे विद्रोह का जो है नियंत्रण किया था। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही है, कानपुर के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है नाना साहब के उस योग्य सेनापति के नाम बताइए जिसने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए नाना साहब के, अब नाना साहब के उस योग्य सेनापति का आपको नाम बताना है जिसने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब विद्रोह के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन ये विद्रोह जो था किसी के हाथ में कंट्रोल था। तो वो कौन थे?
जिसके हाथ में कानपुर का विद्रोह जो था कंट्रोल में था। तो क्वेश्चन है, नेम द एबल कमांडर इन अ चीफ ऑफ नाना साहब हु लीड टू रिवॉल्ट इन अ कानपुर। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेम द एबल कमांडर इन अ चीफ ऑफ नाना साहब हु लीड टू रिवॉल्ट इन अ कानपुर। द आंसर है मौलवाई अहमदुल्ला, बी तात्या टोपे, सी बहादुर शाह जफर, डी मंगल पांडे। तो देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि नाना साहब के उस योग्य सेनापति को आपको नाम बताना है जिसने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में आंसर के रूप में जो आ रहा है वो है तात्या टोपे, यानी ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। तात्या टोपे ही वो योग्य सेनापति थे जो नाना साहब के नेतृत्व वाली कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, लखनऊ के रेजिडेंसी में छिपे अंग्रेजों को छुड़ाने में कॉलिन कैम्पबेल की मदद किसने की थी। क्वेश्चन समझ में आया। लखनऊ के जो रेजिडेंसी में छिपे अंग्रेजों को छुड़ाने में कॉलिन कैम्पबेल की मदद किसने की। आई रिपीट द क्वेश्चंस इन इंग्लिश। हु हेल्प द कॉलिन्स कैम्पबेल टू बी रेस्क्यू द ब्रिटिश holded up to the residency of Lucknow? You know that question is very interesting. Who helped the Collins Campbell to be rescued the British holded up in the residence of Lucknow? ऑप्शन है कुंवर सिंह ने किया था मदद, या बी नाना साहब ने, या सी बहादुर शाह जफर ने, या डी गोरखा रेजिमेंट ने। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लखनऊ के रेजिडेंसी में छुपे अंग्रेजों के छुड़ाने में कॉलिन कैम्पबेल की मदद किसने की। तो आंसर है आपका गोरखा रेजिमेंट, यानी ऑप्शन डी। गोरखा रेजिमेंट ने जो है अंग्रेजों की मदद की उनको छुड़ाने में। किसको? कॉलिन कैम्पबेल को, क्योंकि वो उस समय के गवर्नर थे और काफ़ी महत्वपूर्ण था और बहुत से अंग्रेज़ों को जो है कैद कर लिया गया था। लेकिन गोरखा रेजिमेंट ने बहुत मदद किया वहाँ पर कॉलिन कैम्पबेल की, जिसके मदद से लखनऊ में के रेजिडेंसी में छुपे अंग्रेज़ों को छुड़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। तो ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन डी सही है, गोरखा रेजिमेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन आया है कि नाना साहब कौन थे। नाना साहब कौन थे? तो हु वॉज द नाना साहब? हु वॉज द नाना साहब? ऑप्शन ए कहता है पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, बी कहता है रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र थे, सी कहता है नाना नवाब वजीर अली शाह के पुत्र थे, डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। देखा जाए तो यहाँ पर नाना साहब और लक्ष्मीबाई दोनों साथ में खेला करते थे, तो रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र होना तो संभव है ही नहीं। तो देखा जाए तो बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन समझ जरूरी है। नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, यानी ऑप्शन ए सही है, द सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेशावर बाजीराव द्वितीय के पुत्र कौन थे? नाना साहब। और नाना साहब जो थे एक गोद लिए हुए पुत्र थे, यानी पेशावर बाजीराव के अपने पुत्र नहीं थे, इन्होंने गोद लिया था इनको, जिसके अंत में जो है अंग्रेजों ने इनको भी उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। तब नाना साहब ने कानपुर के जो विद्रोह हुआ था तात्या टोपे के मदद से नियंत्रण किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में सुधार हेतु लिया गया निर्णय था। देखिए, अंग्रेजों ने भी भारत में बहुत से सुधार किए और शायद अंग्रेज ना आते तो आज हम भी हमारा जो है देश का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे देश में तो एक रूल बनी हुई है कि जैसा है तैसा ही रहने दो, आगे हमें नहीं बढ़ना है।
लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत चीज़ों को चेंज किया। अगर अंग्रेज ना आते तो विधवा पुण्य विवाह कानून लागू नहीं हो पाता, सती प्रथा पर बैन नहीं लगती, और न जाने कितने प्रथा हमारे समाज को खोखला कर रहे थे, उसको जो है अंग्रेज़ों ने बैन किया। तो देखा जाए तो अंग्रेज़ कहीं ना कहीं भारत के सुधार ही करके गए हैं, नहीं तो भारत आज भी जो है 100 साल पिछड़ा हुआ ही रहता। ऐसे तो अभी भी 100 साल पिछड़ा ही हुआ है, लेकिन देखा जाए तो हम और पिछड़े हुए ही नज़र आते, तो अच्छा होता। आज आधुनिक युग में तो हमें रहने को नहीं मिलता, जहाँ पर सिर्फ मतलब का जो है हर चीज़ होती है। तो देखा जाए आज हम यहाँ तक पहुँच के भी आज हम दुखी ही हो गए हैं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में जो हालात बन रहे हैं वो कहीं भी देश और जग कल्याण के लिए सही नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अंग्रेज द्वारा भारतीय समाज में सुधार हेतु लिया गया निर्णय था। Which of the following is the decision taken by the British to reform the Indian society? You know that question is important. Which of the following is the discussion taken by the British to reform the Indian society? The option here, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था, उन्होंने विधवा के पुण्य विवाह को प्रोत्साहित किया था, सी अंग्रेज शिक्षा को सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया था। तो देखा जाए तो सारे ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। द लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ द सती, द इनकरेज्ड द रीमैरिज ऑफ द विडो, द इंग्लिश एजुकेशन वॉज एक्टिविटी ऑफ प्रमोटेड, और डी तो हमें ये कह रहा है कि तीनों ऑप्शन सही है। तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सुधार किया था? तो मैंने अभी बताया था कि अंग्रेज़ों ने सती प्रथा पर जो है काफ़ी बड़ा कानून बनाई, उन्होंने विधवा पुण्य विवाह पर भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना अंग्रेज के खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान था, क्योंकि उनको भारतीयों को अंग्रेजी आ गई, इंग्लिश आ गई, और उन्होंने अंग्रेज़ों का जो मतलब था, उनका जो उद्देश्य था, उनको भाप गए। और इंडिया वाले ने अंग्रेजी पढ़ के जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में भी जाना, और जो है विदेशों में हो रही क्रांति के बारे में भी समझा, और इसी कारण भारत वालों को जो है दिमाग खुली और उन्होंने अंग्रेज़ के जो है खिलाफ बिगुल बजा दी। तो देखा जाए तो यहाँ पर आंसर डी है, ऑल ऑफ अबव, यानी उपरोक्त सभी जो है सही आंसर है। ये सारे के सारे जो हैं सुधार अंग्रेज़ों के द्वारा ही की गई थी। चलिए देखते हैं आगे हमारे समक्ष क्वेश्चन क्या है। आगे हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है, कौन अपने दत्तक पुत्र को अपने झांसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना चाहता था? क्वेश्चन समझ में आया? कौन अपने दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र को झांसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दिलवाना चाहती थी या चाहता था? तो देखा जाए, हु वांट टू रिकॉग्नाइज हिज हर adopted son as the heir of his Jhansi kingdom. You know that question is very interesting. Who wanted to recognize his her adopted son as the heir of his her Jhansi kingdom? The option है नाना साहब, बी कुबेर सिंह, सी विरजिस कद्र या रानी लक्ष्मीबाई। देखा जाए दोस्तों तो नाना साहब भी एक गोद लिए हुए बच्चे थे, और ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। कुंवर सिंह भी नहीं थे, वीर सिंह कद्र भी नहीं थे। झांसी की रानी जो थी, झांसी की साम्राज्य की महारानी थी, तो झांसी की रानी ही ऐसा चाहेगी। तो ऑप्शन आपका डी सही है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी अपने दत्तक पुत्र को झांसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना चाहती थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो है पुत्र, उनकी मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने जो है एक बच्चे को गोद लिया, और वो चाहती थी कि इसे जो है झांसी का उत्तराधिकारी माना जाए। लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि जो भी गोद लिया हुआ पुत्र होगा उसको हम साम्राज्य के उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। इसी कारण जो है झांसी की रानी जो है अंग्रेज़ों से दो चार हाथ की थी, और लड़ते लड़ते जो है अपनी प्राण की आहुति दी थी। तो ये जो है रानी लक्ष्मीबाई थी, यानी ऑप्शन आपका डी है सही, और ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है,
मुगल साम्राज्य की ओर से 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया था? देखिए, मुगल साम्राज्य की ओर से, मुगल साम्राज्य का जो है 1857 में भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि वो भी अंग्रेज से परेशान हो गए थे। देखा जाए तो मुगलों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मुगल साम्राज्य की जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर होते गए और वो अंग्रेज़ों के दास्ता स्वीकार कर लिए और उन्होंने पेंसिल पे जो है जीना सीख लिए। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुगल साम्राज्य की ओर से 1857 विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया था? हु वाज द प्रोक्लेमेड लीडर of the revolt of 1857 from the Mughal Empire? You know that question here. Who was the proclaimed leader of the revolt of 1857 from the Mughal Empire? Option here: Tatya Tope, B. Kubar Singh, C. Bahadur Shah Jafar, D. Nana साहब। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही है, बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र को जो है मुगल साम्राज्य की ओर से 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, बहादुर शाह जफ़र। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिले। और ये सब भी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अंतर्गत है और ये महत्वपूर्ण है। इसको आपको सोचना है, विचार करना है, समझना है और एक बात को ध्यान हमेशा रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आप चाहते हो कि आपके त्रिपाण सेंटर और भी वीडियो लाए तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जो भी आपको माध्यम लगता है कि आगे बढ़ सकता है वो सारी माध्यम का आप उपयोग कीजिए, क्योंकि आप ही जो हो ये सारे कार्य कर सकती हो। कहते हैं एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं होता, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। आप लोगों को जो है इसको कामयाबी की उस बुलंदी पे ले जाना है जिसको ये ज़रूरी है और सब बच्चों को सही ज्ञान मिले, यही त्रिपाण सेंटर का जो है मेन विचार है। और देश का कल्याण हो ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात आता है और देश की कल्याण तब होती है जब हर बच्चे जो है अच्छे कार्य में लगन से करेंगे, समझदार बनेंगे, पढ़े लिखे बनेंगे और किसी के बातों पर जो है नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों त्रिपाण सेंटर यहीं पे नहीं थमा है। यहाँ पर तो देखिए 6 से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। तो ये बहुत ही आसानी से आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।